या महिला आरक्षण के प्रति जो भाजपा या कर हम बड़े प्रतिबद्ध हैं, इसकी सच्चाई क्या है? एक से बढ़कर एक जुमला करते हैं और एक जुमला तो उससे भी बड़ा है, ये है महिला आरक्षण। बीजेपी का ये जुमलाबाजी छोड़ो, अभी महिला आरक्षण भी लागू करो। आपकी मांग ये है कि जो मौजूदा संसद है इसी में लागू करो। आज हमारे बीच मौजूद हैं कोनिका घोष जी, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय महासचिव। ये आरोप है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ना नीति है और ना नीयत है महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व। वो महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन असल से ये नहीं है। तो महिला संरक्षण का एक पूरा प्रावधान है, तो ये सत्ता और सरकार महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही? इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? वो जो बलात्कारी है, इतना दुष्कर्म करते हैं, उसका साथ भाजपा का क्यों संबंध? बीजेपी का तो एक सिंबल बन गया बुलडोजर। सब जगह पे तो बुलडोजर चलाते हैं, सब जगह पे बुलडोज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं कोनिका घोष जी, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय महासचिव। आइए आज उनसे हम बातचीत करते हैं महिला विमर्श पर, महिला मुद्दों पर। कोनिका घोष जी ने बड़ा जीवन का समय महिलाओं के मुद्दों पर, महिला उत्पीड़न के खिलाफ संघर्षों में नेतृत्वकारी भूमिका में लगाया है। आज एडवा दुनिया भर के प्रतिष्ठित महिला संगठनों में से एक है, जो पितृसत्ता के खिलाफ, वर्गीय शोषण के खिलाफ और पूंजी की सत्ता के खिलाफ महिलाओं को संगठित करने में अग्रणीय भूमिका कर रहा है। उसकी राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है चैनल पर। नमस्कार। तो आपसे पहला सवाल है जी, जो संसद के अंदर पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक महिला आरक्षण बिल पास करने के नाम पर डिमिलिटेशन और कुछ राज्यों की बड़ी सीटों के साथ आरक्षण देना, ये पूरा का पूरा एक क्या भाजपा क्या वाकई ये महिलाओं की भलाई करना चाहती है, उनको प्रतिनिधित्व देना चाहती है, या महिला आरक्षण के प्रति जो भाजपा या कर हम बड़े प्रतिबद्ध हैं, इसकी सच्चाई क्या है कामरेड जी? ये देखिए, वो तो एक से बढ़कर एक जुमला करते हैं, तो ये है उनका हैबिट। और उनका एक जुमला उनका ही और एक जुमला से बड़ा है, और एक जुमला तो उससे भी बड़ा है, ये है महिला आरक्षण भी। उसी का साथ परिसीमन को और जनगणना को कोई संबंध नहीं है कि वो उसका साथ जोड़ देना चाहती है, क्योंकि वो असल से वो चाहती है कि वो भविष्य के लिए जाए, लेकिन वो को ये दिखाना पड़ता है कि वो महिलाओं के पक्ष में है, क्योंकि उसको महिलाओं को वोट लेना चाहिए, इसीलिए वो ये सब करते हैं। लेकिन ये जो वो डिलिमिटेशन परिसीमन का साथ और जनगणना का साथ वो जोड़ना चाहते हैं, क्यों? इसका साथ महिलाओं को आरक्षण का संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं, ये ड्रामाबाजी छोड़ो, बीजेपी का ये जुमलाबाजी छोड़ो, अभी महिला आरक्षण भी लागू करो, क्योंकि हम लोग जो है, महिलाओं जो है, कोई बेनिफिशियरी नहीं है। हम लोग जो है, हम लोग का जो हिस्सेदारी है, हम लोग का जो हिस्सा है, जो शेयर है, राइटफुल शेयर, वो हम लोग चाहते हैं। और वो डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा होगी। और बहुत सारे वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग को लेके हम तो है अग्रणी में थे, और उसी का साथ बहुत सारे वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है देश का, उसका एक 2.5 दशक का 2.5 डिकेड्स का लड़ाई है इसको लागू करने के लिए। और अभी वो जुमलाबाजी, नाटकबाजी करते हैं, ये नहीं चलेगा। ये बादल अधिवेशन में, वो जो कमिंग मानसून सेशन है, उसमें अभी कोई लिंक नहीं चाहिए। सब लिंक को छोड़कर उस आरक्षण 33% आरक्षण का अभी लागू करना है। आपकी मांग ये है कि जो मौजूदा संसद है इसी में लागू करो, इसी में लागू करो।
इसी में आप भी लागू करो, आप भी नरेंद्र- डीलिंग करो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ड्रामा और नौटंकी कर रहे हैं महिलाओं के एकदम भलाई के। एकदम, क्योंकि वो तो है ही ना, वो तो मनुवादी है। अच्छा। उसका दल जो है वो तो मनुवादी है। ये तो सभी समय हम लोग देखते ही है, वो कैसे कैसे बात करते हैं ना उसका दल का एक एक नेताओं ने। ये तो हम लोग का, ये सामने हम लोग का बीच में ये स्पष्ट है, वो मनुवादी है। वो नहीं चाहती है जो वीमेन लोग, महिलाओं आगे बढ़े, लेकिन उसका रहने के लिए, उसका यह सब करने के लिए तो वोट चाहिए। इसी के लिए वो प्रिटेंड करना चाहते हैं कि हम लोग महिलाओं के पक्ष में हैं। दिखावा। दिखावा, ये एकदम ये दिखावा है, ये नाटकबाजी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं वो जो चाहते हैं कि आरक्षण होगा तो वो क्यों नहीं अभी अभी लागू करते हैं, क्यों उसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं, जुड़ना चाहते हैं, क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं वो महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन असल से ये नहीं है। आपका ये आरोप है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ना नीति है और ना नीयत है महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व की। खैर, एक सवाल और है कोमल जी आपसे, पूरे देश भर में, भारत के सभी राज्यों में भी महिलाओं के ऊपर हिंसा, हमले, शोषण और खास तौर पर दुष्कर्म और रेप की घटनाओं की, बलात्कार की घटनाओं की एक बाढ़ आई हुई है। बहुत। और आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी उसके अंदर शामिल हैं, बड़े बड़े तथाकथित धार्मिक गुरु शामिल हैं, जो ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा हमले हो रहे हैं, इसके पीछे मूल कारण क्या मानते हैं, और सरकार क्यों इसको रोक नहीं पा रही? संविधान में जब महिला संरक्षण का एक पूरा प्रावधान है, तो ये सत्ता और सरकार महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही? इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? क्योंकि उसका ये नीति है कि महिलाओं को जरा अधीनता में रखो, सबऑर्डिनेट रखो, महिलाओं को बात करने नहीं दो। ये तो है, उनका तो यही चाहत है। इसीलिए आप देखिए ना, मैं तो ये पूछना चाहती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जे वो जो बलात्कारी है, इतना इतना दुष्कर्म करते हैं, उसका साथ भाजपा का क्यों संबंध रहती है सभी समय? और इसी समय आप देखिए, इसी समय विक्टिम हिंदू भी हो, उससे भी उसका कोई असर नहीं पड़ता है, उसका कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सभी समय जो दुष्कर्म करते हैं, वो जो है उसका वो हीरो मानते हैं, नायक मानते हैं। और जो विक्टिम है वो तो ये देखिए, इसमें इसका लड़ाई है ना सेकुलर लड़ाई। क्योंकि देखिए, हम लोग कोई पॉलिटिकल कलर नहीं देखती है, हम लोग जो विक्टिम का पक्ष लेना आपका चाहते हैं। कहना यह है कि पीड़िता के ऊपर तो हमला कर रही है और दुष्कर्मियों को सम्मानित कर रही है सरकार। एकदम यही तो कहना चाहती है, जब दुष्कर्मियों को सम्मानित करते, हीरो की तरह, नायक की तरह एकदम सम्मानित करते भी है। अब देखिए ना, ये जो पैरोल में है, ये जो बार बार बेल पाते हैं, वो कौन है? ये बाबा राम रामदेव रहीम है, जी, आशाराम बापू, ये सब कौन है? हाँ। कौन है? क्यों क्यों उसका ये सब जो मिलता है ना, ये सब क्यों मिला? इसका फेवरेटिज्म क्यों मिला उनको? क्यों मिला? क्योंकि जो रूलर है, जो शासक दल है, वो उनका पक्ष में है। तो कैसे ए मुंह से वो आसाराम बापू को हीरो मानेगा, ये मुंह से वो राम रहीम को हीरो मानेगा, ये मुंह से वो बताएगा ये वो तो मेरे गुरु है, और वो मुंह से वो ये बताएगा कि हम महिलाओं के पक्ष में हैं? क्या ये होगा क्या? ये तो एकदम जो सोना का पत्थर बाटी, ये है ना, एक प्रवाद है, सोने को पत्थर बाटी। ये तो ऐसा लगता है हम लोग को, दोगली नीति है। हाँ, एकदम दोगली नीति। एक और कमर जी सवाल है आपसे इसी संदर्भ में, कि जो केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां हैं या भाजपा शासित राज्यों की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की भी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उनका महिलाओं के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, जब कोई
कोई खराबियां होती है, उसका सबसे पीड़ित है, सबसे अफेक्टेड है, कौन है? महिलाओं ने है। और आज जो उनका आर्थिक नीतियां है डबल इंजन वाला सरकार में, अब देखिए अब जो आर्थिक नीतियां है उनमें गरीबों का बहुत, उसका लाइवलीहुड में, उसका जीवन जीविका में बहुत असर पड़ा, बहुत असर पड़ा। ये सब जमीन के लेके, पानी के लेके, ये सब जंगल के लेके, ये सब जो है अभी अभी पश्चिम बंगाल में देखिए आए तो है बहुत सारे संकल्प पत्रों के बाद में, लेकिन आने का बाद वो सब एविक्शन कर देते हैं, औकार लोगों को एविक्शन करते हैं। बहुत सारे महिलाओं है एविक्शन के लिए, वो अभी स्टे आया है, अभी स्टे आया है। बायां बाजू ने भी जो है, लेफ्टिस्ट ने जो है वो भी लड़ा है, वही है। अभी तृणमूल तो गए, तृणमूल को तो खरीद कर लिया अभी। और ये देखिए वो जो एविक्शन कर रहे थे, और बीजेपी का तो एक सिंबल बन गया बुलडोजर, सब जगह पे तो बुलडोजर चलाते हैं, सब जगह पे बुलडोज करते गए। और होकार लोगों को भी जब पश्चिम बंगाल में एविक्शन किया ना, कोई रिहेबिलिटेशन का बात पहले नहीं किए थे। अभी जो बायां बाजू ने लड़ा है, बाएं लोग ने लड़ा है, हम लोग भी लड़े हैं, इसीलिए थोड़ी सी रिहेबिलिटेशन का बात करते हैं। अभी तो कोर्ट का स्टे आया है कुछ दिन के लिए, जो पहले रिहेबिलिटेशन को बाद रेल को ढूंढना होगा। लेकिन ये सब क्या है? ये सब किसका रिफ्लेक्शन है? ये रिफ्लेक्शन है कि सबका साथ सबका विकास नहीं, अदानी का साथ और अंबानी को विकास। मतलब कारपोरेट के हितों के लिए काम कर रहे हैं। बलात्कार तो है ही, और कारपोरेट के लिए सबका साथ सबका विकास का परिवर्तन में अदानी का साथ और अंबानी का विकास, ये है उनका नीति। अच्छा, ये एडवा के आने वाले दौर में किन मुद्दों पर आंदोलन लड़ेगी या भविष्य के आपके क्या कार्यक्रम होंगे? एक तो एकदम हम लोग का ये चाहिए अभी अभी की आरक्षण, 33% आरक्षण, वो जो बहुत सारे दिन लड़े हैं, इसीलिए बहुत सारे, उसी दिन से 2010 में जब राज्यसभा में पास हुए, हम लोग, हमारा जो पैट्रन है वृंदा कारत, तब वो राज्यसभा में थे और हम लोग लड़े थे इसको लेके। गीता मुखर्जी वो उन्होंने लाया है, ये सब लेके इतना दिन एडवा ने लड़े हैं, सभी महिला संगठन ने लड़े हैं, सभी महिला संगठन। 2010 में वो राज्यसभा में पास भी हुआ, लेकिन पितृसत्ता के लिए, ये सब नाटकबाजी के लिए, ये सब सीरियसनेस का लैक करने के लिए ये अभी पास नहीं हुआ। लेकिन अभी हम लोग का ये, हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण करो 33%। और ये जो प्रधानमंत्री जी ने बात करते हैं, जे वीमेन को हम लोग पक्ष में है, महिलाओं को पक्ष में है, तब हिंसा जो देश में बढ़ गई है और मनुवादी ब्रूटलिटी का साथ हिंसा, मनुवादी सोच और इतना निष्ठुरता ये बढ़ गई है ना देश में, उनको रोकने के लिए कुछ काम तो करो। और लाइवलीहुड के लिए, जीवन जीविका को सवाल के लिए, उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा, उसमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं को जीवन का ये सवाल है। ये तो मैं कहना चाहता हूं। कामरेड जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से भी अपील है कि वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया, नमस्कार।